नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मित्रों, ये 8 HP इंजन की पंपिंग सेट की कैम शाफ्ट है जिसका गवर्नर सेटिंग इसी में किया जाता है। और ये देख रहे हैं आप, ये गवर्नर वेट ढीले पड़ गए हैं, इनका बोर चौड़ा हो गया है और ये पिनें भी कट चुकी हैं जिसके कारण ये अच्छा वर्क नहीं कर रहे। तो हमने ये नई पिन भी इसमें डालकर चेक की है तो ये काफ़ी हिल रहे हैं जिसके कारण ये अच्छा वर्क नहीं करेंगे। तो इनको हम अलग हटा देते हैं सभी सामान को और सभी नए पार्ट्स इसमें फिटिंग करेंगे। तो आप बने रहें वीडियो पर, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो ये क्लीन कर ली है हमने, कैम शाफ्ट पूरी क्लीन साफ़ सफाई कर ली है, ये बुश है। और ये नए गवर्नर वेट हमने लिए हैं, ये AI कंपनी के हैं। तो ये स्प्रिंग हैं किर्लोस्कर कंपनी के, ये ना हार्ड होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं। ये पुश प्लेट है, छतरी सलाई भी इसको कहते हैं, ये कैम सलाई हो गई है। और ये 2 बेट पिन इसमें लगती हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये एक साइकिल की गोली है 1 सूत की, यानी 1 सूत की होती है ये। तो ये अब हम फिटिंग करेंगे, तो बने रहें वीडियो में। पहले हम बेट के अंदर, गवर्नर वेट के अंदर ये पिन डाल करके फ्री कर लेंगे ताकि ये टाइट ना हो। तो अभी हम ये सामान हमने आपको बता दिया है। तो अब सबसे पहले ये गवर्नर असेंबली भी हम नहीं लगाएंगे, तभी हमारे गवर्नर की सेटिंग परफेक्ट फिटिंग होगी। हमने पहले एक प्लेट को लगा लिया है और प्लेट के ऊपर पैकिंग भी लगा लिया है, एक स्टड में इसको फंसा लिया है और बाकी स्टड हम इसमें लगाएंगे क्योंकि एक पैकिंग इसकी बॉडी पर चिपका रहता है प्लेट के नीचे। तो यहाँ पर लीकेज की संभावना ना रहे तो यहाँ के पैकिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाएं। यहाँ पर 2 पैकिंग लगते हैं, एक लोहे की प्लेट के नीचे और एक गवर्नर असेंबली के नीचे। तो ये 4 स्टडों के थ्रू एक बोल्ट लगता है, 3 इसमें स्टड लगते हैं बॉडी में। इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको टाइट कर लेंगे और इसको इस तरह से चेक कर लेंगे ये हमारी वर्क कर रही है या नहीं। ये एक गोली है तो इसको हम अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम पुश प्लेट लगा लेंगे ये सलाई। और इसको इस तरह से अब एक वेट लेंगे, वेट हम पीछे से यहाँ डाल लेंगे, जो इसका गरारी का कट है इसमें लगाते हुए हम पुश प्लेट को नीचे रखेंगे, वेट ऊपर रहेगा। तो अब एक बार हम यहाँ परफेक्ट तरीके से इसको फिट कर लेते हैं। अब दूसरा वेट भी हम लगाएंगे, सलाई इस नीचे रहनी चाहिए, जो पुश प्लेट है वो नीचे रहे। और अब इसमें हम पिन डालेंगे, गवर्नर वेट पिन इनको कहते हैं। वेट निकल गया है, दोबारा लगा लेते हैं। तो ये हमने पिन लगा ली है, एक पिन, और एक पिन हम इस पोजीशन में लगा रहे हैं। हम इधर की साइड से लगाएं, लेफ़्ट साइड से इनको लगाएं ताकि इधर को राउंड रहता है, ये निकलने का ख़तरा कम रहता है अगर कम भी रहे तो अब ये एक सलाई हम ऊपर से लगाकर चेक करेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है। वेट को हम इस तरह से, ये वर्क करता है, जब ये राउंड लेती है तो वेट फैलता है और ये हमारी सलाई ऊपर की ओर उठकर गवर्नर असेंबली में टच होती है। तो ये देख लीजिएगा, ये इतनी लगभग 1.5 सूत के आसपास ये निकली हुई है। तो इतनी ही रहनी चाहिए, अगर हम इसमें गोली डाल देते तो ये लंबी हो जाती और हमारी स्टार्टिंग में इंजन की दिक्कत आती। तो ये इस तरह से वर्क करती है, जब राउंड लेती है तो ये सलाई उठ जाती है गवर्नर वेट के माध्यम से। अब एक बार हम स्प्रिंग बाद में सेट करेंगे, पहले हम एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारा गवर्नर असेंबली का जो प्रक्रिया है वो सही है या नहीं हमारी यहाँ इस फिटिंग में।
तो अभी हमने पिन भी जंड नहीं की है, पहले हम इसको परफेक्ट मिला लेंगे कि हमारी कैमशाफ्ट कहाँ रुकनी चाहिए। और अब हम असेंबली को देखेंगे कितनी असेंबली फैलनी चाहिए और ये पुश प्लेट यहाँ वेट से टच रहनी चाहिए। तो अब हम एक बार पुश प्लेट को अंदर की ओर धकेल करके एक बार और आपको दिखा देते हैं। ये हमने बिल्कुल सीधाई में कर ली है जहाँ कैमशाफ्ट रहनी चाहिए। और ये असेंबली हमारी, ये देखिए ये इतनी फैल रही है, तो ये फैलनी चाहिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम ये देख लीजिएगा इस तरह से ये असेंबली इतनी हमारी फैल रही है। और इधर से दबाने पर, अगर हम इधर से पुश प्लेट को दबाएंगे तो ये इस तरह से वर्क करती है। अब इधर की ओर आ रही है, देख लीजिएगा ये हम हिला रहे हैं तो वेटों को दबा रहे हैं। तो अब हम कैमशाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ये स्प्रिंग डालेंगे। किर्लोस्कर कंपनी के ये स्प्रिंग है, ना हार्ड होते हैं ना ये सॉफ्ट होते हैं, मीडियम होते हैं इनसे। अब इस तरह से नीचे की ओर से इसको हम एक वेट में लगाएंगे सामने वाले में, और एक स्प्रिंग हम ले लेंगे, इसमें फंसा लेंगे दूसरे स्प्रिंग में फंसाकर, और दूसरे वेट में इस तरह से इसकी मदद से हम लगा लेंगे। दूसरे स्प्रिंग की मदद से लगाकर दूसरा स्प्रिंग निकाल लेंगे। अब इसी तरह से दूसरा स्प्रिंग भी हम लगा लेंगे। ये दोनों स्प्रिंग हमने लगा लिए हैं। थोड़ा सा ये स्प्रिंग अटक जाता है तो ये निकल गया है, हमने पुराना स्प्रिंग लिया था एक। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये इस तरह से राउंड जब लेता है ये गरारी, तो ये वेट फैल जाते हैं और ये सिलाई ऊपर की ओर जाती है, आगे की ओर, और असेंबली से टच हो करके असेंबली को ये अंदर की ओर पुश करती है, जिससे इंजन कंट्रोल हो जाता है। तो यही प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। मित्रों, वीडियो लंबी है, थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई कमी रही हो, तो आप कमेंट करें जैसा भी आपको लगा हो, महसूस हुआ हो। तो ये इस तरह से ये पुश प्लेट हम अब नीचे से ये हैंडल एडी लगाकर, हैंडल शाफ्ट लगाकर पिनों को झंड कर लेंगे। दोनों सिरे, दोनों पिनों के सिरे झंड कर लेंगे छोटी हथौड़ी से। ज़्यादा भी नहीं करें और इतना भी ना रहने दें ताकि ये निकल जाए। अब ये इस तरह से ये फिट हो चुकी है।